नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय चलिए, निकाल के नमस्कार। हम लोग के साथ आज दिल्ली एनआरबी में इस बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद के जो हमारी सीरीज है उसमें जुड़े हैं। मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि अभी हमारे संवाद के जरिए आपको दिल्ली एनसीआर में हमारा जो नेटवर्क है उसमें सैकड़ों लोग देखेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से हजारों की संख्या में आपके विचारों को हम पूरा प्रयास करेंगे, हमारी पूरी टीम की जन जन तक जाए और हर एक बिहार में, हर एक जिला में, हर एक गांव तक, आखिरी व्यक्ति तक आपके विचारों का यहाँ से प्रसार हो। मेरा प्रश्न थोड़ा हटके है क्योंकि आप सर एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और आपका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रशांत जी में आपने ऐसा क्या देखा और जन स्वराज में आपको वो कौन से मूल्य थे जो आपको डिफरेंट लगे, क्योंकि सर आप एक ऐसे पद पे हैं जहां से हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। तो जेडीयू, आरजेडी, भाजपा ऐसे एग्जिस्टिंग ऑल्टरनेटिव्स के बीच में भी आपने सब कुछ त्याग करके जन स्वराज को क्यों चुना? मतलब वो क्या ऐसी प्रेरणादायक चीज थी? मैं जानना चाहता हूँ और मेरे कई साथी इस बात को जानना चाहते हैं। बिल्कुल, आपका जो सवाल है आज की परिस्थिति के लिए बहुत शानदार सवाल है। आपके सवाल के तरफ मैं जाऊं, निश्चित रूप से कोई न कोई बात से आदमी समझ में आ जाता है कि इसमें क्या निर्णय लेना चाहिए। तो प्रशांत जी का जो हम लगातार 2-2.5 वर्षों से जो रीड कर रहे थे, संजोग से उन्होंने चंपारण ही चुना जहां 2-2.5 महीना वह पद यात्रा के रूप में बिताए और हम लोग उस समय लगातार इनके न्यूज और खबरें लेते रहते थे। तो उस दिन हम लोग जो मेन प्रभावित हम हुए, पहला शब्द इनका जो है व्यवस्था परिवर्तन। हम सरकार बनाना चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए। ऐसा नहीं कि एक सरकार गई दूसरी आ गई, जैसे राबड़ी जी की सरकार गई, नीतीश जी आ गए, शिक्षा व्यवस्था जहां था उससे भी बुरा स्थिति में पहुंच गया। वह सरकार नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। तो हम लोग सोचते थे कि भाई क्या व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री भी बनाएंगे सरकार, वैसा सरकार चाहते हैं। इस देश में 3 सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत सरकार। तो राज्य सरकार बना लेंगे, आप पंचायत सरकार नहीं बनाएंगे तो व्यवस्था परिवर्तन करने में जहां 5 वर्ष लगेगा वो 20 साल लगेगा। तो ये 2 गवर्नमेंट को लेके चले, यानी परम पिता महात्मा गांधी जी की जो सपना थी ग्राम स्वराज की स्थापना। तो ग्राम स्वराज की स्थापना तब होगी जब गांव की अपनी सरकार होगी, जिसको राजीव गांधी जी ने इसको तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में 88 में बिल लाए थे। उसका ही जिक्र प्रशांत जी ने कहा कि हम व्यवस्था परिवर्तन के साथ सरकार बनाएंगे और साथ साथ पंचायत सरकार भी बनाएंगे। वार्ड सदस्य, जिला परिषद तक का चुनाव हम लड़ाएंगे और इसको पूर्ण दर्जा देंगे पंचायती राज का। इससे हम बहुत जो है प्रेरित हुए थे। इस आदमी का विजन मैं समझ गया कि भाई ये मुख्यमंत्री बना लेंगे और आपका गांव का मुखिया आपके पक्ष में नहीं खड़ा होगा, ब्लॉक का प्रमुख आपके पक्ष में नहीं खड़ा होगा, जिला परिषद का अध्यक्ष खड़ा नहीं होगा, तो मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी ने क्या किया, अब इसको जब समझे तो जरा आपको मैं बता देता हूँ। नीतीश जी ने सिर्फ सरकार बनाया और नीतीश जी को बहुमत की सरकार आई नहीं, इनको अल्पमत मने किसी न किसी से गठजोड़ करके सरकार चलाना था। तो इन्होंने देखा कि विधायक सब नहीं लूटेगा तो ये तो भाग जाएगा दूसरे पार्टी में। तो विधायकों को लूटने के लिए पंचायती राज को जमीन पर नहीं उतरने दिए, गांधी की सपना अधूरा रह गई। तो विधायक कैसे लूटेगा, ये व्यवस्था नीतीश जी ने बनाया। आम जनता तो इसको समझ नहीं पा रही है, ये प्रशांत समझ गए। क्या नहीं समझ रही सो मैं 2 मिनट में आपको बता देता हूँ। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है, तीसरी सरकार में डीआरडीए का अध्यक्ष होता है और डीआरडीए से ही बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री शिक्षित बेरोजगार हो, मुद्रा ऋण हो, या खादी ग्रामोद्योग हो, या अनुसूचित जाति जनजाति वित्त निगम हो, अल्पसंख्यक वित्त निगम हो। ये सब डीआरडीए से जुड़ा हुआ है और डीआरडीए का अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। तो जिला परिषद का अध्यक्ष को पावर ही नहीं दिया नीतीश जी, जिला योजना का अध्यक्ष भी जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। पिछले 5 वर्षों में जिला योजना का बिहार में चुनाव नहीं कराया नीतीश जी ने
और जब चुनाव नहीं हुआ, अधिकार नहीं दीजिएगा, तो यहाँ अफसरशाही बढ़ गया, अफसरशाही बढ़ गया और मुखिया को मनरेगा से जोड़ दिया, बाकी अधिकार नहीं दिया। और विधायक यही कारण है कि पदाधिकारियों से कमीशन खोरी, लूट खसोट किया, आम जनता समझता नहीं है। यही प्रशांत जी ने समझ लिया कि व्यवस्था परिवर्तन के साथ सरकार बनाएंगे। जैसा कलेक्टर का पोस्टिंग करता है कौन? बिहार सरकार। बहाली होता है यूपीएससी से, आप सब जानते हैं, दिल्ली सरकार से, लेकिन पोस्टिंग कलेक्टर करता है, यानी राज्य सरकार करता है। आज के डेट में बीडीओ और सीओ, जब पंचायती राज लागू हो गया तो बीडीओ और सीओ का पोस्टिंग, दरोगा का पोस्टिंग राज्य सरकार कैसे करता है? तो मुख्यमंत्री अपने हाथ में रखा, जबकि कानून है, संविधान है कि बीडीओ और सीओ का पोस्टिंग जिला परिषद का अध्यक्ष को करना चाहिए, ब्लॉक प्रमुख को ब्लॉक के अंदर अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहिए, मुखिया को अफसरों को ट्रांसफर पोस्टिंग करना चाहिए। राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी तो यह थोड़ा सा लागू हुआ। उस समय पदाधिकारी एब्सेंटी लेते थे तब वेतन मिलता था, और वह व्यवस्था नीतीश जी आए, इसको समाप्त इन्होंने कर दिया। तो यही भ्रष्टाचार है। यही प्रशांत जी बार बार कह रहे हैं कि जन सुराज की सरकार आएगी तो व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, पंचायती राज को पूर्ण दर्जा दे देंगे, यानी मुखिया ब्लॉक का प्रमुख, जिला परिषद का अध्यक्ष, ये स्वतंत्र मालिक होगा। और यदि कोई भ्रष्टाचार मुखिया करता है तो धारा 18 के उपधारा 5 में प्रावधान किया गया है कि मुखिया को राज्य सरकार डिसमिस कर सकती है, अधिकार भी देंगे, और आप अगर बदमाशी कीजिएगा तो आपको पद मुक्त भी करेंगे। इसलिए प्रशांत जी कहते हैं कि हमारा विधायक वही आएगा जो भ्रष्टाचार में नहीं होगा। चूंकि डीआरडीए का अधिकार हम छीन लेंगे, हम जिला योजना का अधिकार विधायकों से छीन लेंगे, तो विधायक कैसे कमाएगा भाई? ये प्रशांत जी का विजन है और जन सुराज का विजन है। डीआरडीए और जिला योजना अगर जिला परिषद के अध्यक्ष पर दे दिएगा तो विधायक तो खलिया हो जाएगा, विधायक के पास तो कुछ रहेगा नहीं, अफसर उसका सुनेगा नहीं। तो आप संविधान लिखने के लिए बने हैं, इसलिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संविधान लिखने का आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वकील है। इसलिए मैं इसको चर्चा किया कि संविधान लिखने का अधिकार 2 ही सदन को है देश में, या तो लोकसभा या विधानसभा। तो उनका विधायक और सांसद का सिर्फ काम है संविधान लिखना, जनता के लिए कौन योजना चलाइएगा, लागू करना पंचायती राज का काम है। यही गांधी जी की सपना थी, इसलिए हम गांधी का फोटो लगाए हैं। हम गांधी का फोटो महागठबंधन के लोगों की तरह आरती दिखाने के लिए नहीं लगाए हैं, जयंती और पुण्य तिथि मनाने के लिए नहीं लगाए हैं, जबकि गांधी का हम फोटो इसलिए लगाए हैं कि वो कहा था उन्होंने कि ग्राम स्वराज की स्थापना करना है। ग्राम स्वराज की स्थापना तब होगी जब पंचायत कानून लागू करिएगा। अंबेडकर जी का फोटो हम लोग इसलिए लगाए हैं कि अंबेडकर जी ने गांधी जी की सपना साकार करने के लिए कलम तोड़कर संविधान में लिख दिया, इसी व्यवस्था से गांव का कल्याण होने वाला है। और उसको वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बिल्कुल उल्टा किया और पंचायती राज को बेलगाम कर दिया, मुखिया प्रमुख को अधिकार नहीं दिया। और आज मुखिया गाली सुन रहा है, ब्लॉक का प्रमुख गाली सुन रहा है, मुखिया का नाम सुनते लोग हरक जा रहा है। हम अगर बोल रहे हैं तो लोग डर गया होगा कि रे भाई कहीं मुखिया को अधिकार दे देगा तो ऐसा ना हो कि जी तो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बात को हम लोग बहुत पब्लिक डोमेन में भी डर से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुखिया को अधिकार दे देंगे तो धारा 18(5) का हमने जिक्र कर दिया वकील साहब, चूंकि आपको हिम्मत के लिए कि हम वहाँ डिसमिसल का भी अधिकार है, ब्लॉक प्रमुख का भी डिसमिसल का अधिकार है। कानून में लोक प्रहरी का व्यवस्था कर दिया राज्य सरकार नीतीश जी ने 2006 में और लागू किया 2023 में। ये देख लीजिए बदमाशी मुख्यमंत्री जी का। लोक प्रहरी का संविधान लिखा 2006 में और इम्प्लीमेंट किया 2023 में। 17 वर्ष नीतीश जी ने फाइल में दाब दिया, यही भ्रष्टाचार है। और इसलिए भ्रष्टाचार नीतीश जी ने बनाया कि 45 विधायक पर मुख्यमंत्री है तो 45 नहीं कमाएगा तो 2/3 लेके भाग जाएगा दूसरे पार्टी में। तो कहा कि लो लूटो तुम। इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। डीआरडीए को खत्म किया, जिला योजना को खत्म किया, ट्रांसफर पोस्टिंग विधायकों को हाथ में दे दिया, तो भाई कौन मुखिया प्रमुख का सुनेगा? ये भ्रष्टाचार को रोकना होगा। तो व्यवस्था परिवर्तन प्रशांत जी ने जो बनाया है, आप सब पढ़े लिखे लोग जुड़े हैं, ये बात को इसलिए आप ताकत लगाइए। जन सुराज अगर आ गई, आपके आशीर्वाद से आ भी रही है, आ गई क्या? निश्चित आएगी।
हम जो घूम करके देख रहे हैं यही व्यवस्था परिवर्तन है। अब वकील साहब आपसे क्या छुपा हुआ है? अगर इसमें फिर कोई सवाल बनता हो तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना सुंदर जवाब और इतना लीगली आपने साउंड जवाब दिया है, मैं सुन के गदगद हो गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा मेरे और साथियों को मौका मिले आपसे वार्तालाप करने का। बहुत धन्यवाद।